हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 15वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। और 14वें में हमने पढ़ा था तद ओजसा दैत्य महाभटार्पितम चकास दंतः उदीर्ण धिति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर यथा तार्शतपत्रमुज्झितम। तत् ओजसः, वह त्रिशूल बड़े ओज के साथ अर्थात शारीरिक शक्ति के साथ दैत्य अर्थात उस हिरणाक्ष दैत्य के द्वारा, जो महाभट था, महान शक्तिशाली था, उसके द्वारा अर्पित अर्थात फेंका गया था भगवान के ऊपर। चकासत, और वह प्रकाशमान था, अंतः के आकाश में, आकाश के भीतर वह प्रकाश दे रहा था। उदीर्ण उद्दीधि, और उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा था। ऐसे त्रिशूल को चक्रे न चिच्छेद, अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने छेदन कर दिया, मतलब काट दिया। कैसा वो सुदर्शन चक्र था? तो कह रहे निशात नेमिना, जिसकी बहुत तीखी धार, धार मतलब जो एजिस थी बहुत तीखी थी, जो कोल वाला था ना, किसका था वो? हरि का था। भगवान हरि ने ऐसा कर दिया। यथा तार्क्षम, यथा तार्क्ष पतत्रम उज्जितम, जैसे गरुड़ जी ने पत्र को, अपने पंख को छोड़ दिया था, उज्जितम मतलब छोड़ दिया था, और उसको इंद्र ने वज्र से काट दिया था, उस प्रकार से। तो अब अपना जब त्रिशूल कट गया तो वह उसने क्या प्रतिक्रिया करी, वह हम इस श्लोक में सुनते हैं 15वें में। विक्रेण स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतिमा। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरिः प्रत्येत्य विस्तीर्ण मुरो विभूतिमात्। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरिः प्रत्येत विस्तीर्ण मुरो विभूतिमात्। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरिः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमात्। प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। प्रवृद्धरोषः नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरिः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमात्। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरिः प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतिमात्। प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका यानी मुट्ठी से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया, क्योंकि अब वह समझ गया कि शक्ति से, शारीरिक शक्ति से मैं भगवान को नहीं जीत सकता हूं। तो वह माया करने के प्लान में था। वो अगले श्लोकों में आएगा। एक अद्भुत बात यह है कि इसने भगवान पे आक्षेप किया था कि तुम्हारे पास पौरुष नहीं है, तुम्हारे पास शारीरिक शक्ति नहीं है, तुम योग माया के बल से जीतते हो। लेकिन अब ये देख रहा है कि वह परास्त हो रहा है शारीरिक स्तर पर, तो वह माया का प्रयोग करना चाहेगा, करेगा ही, बस वो अगले श्लोक में होगा। हरे, वराह भगवान श्री हरि के, बहुधा अरिणा, अरि मतलब वेरी गुड, सही, अपने सही बोला, लेकिन गलत है यहाँ पे। अरि का मतलब शत्रु ही होता है, तो अरिणा मतलब शत्रु के द्वारा है ना। लेकिन इसको देखिए कैसे समझाया है, लिखा है, थोड़ा कैसे देखिए, बहुधा अरिणा,
तो यानी कि आप अगर सीधे अर्थ लेंगे तो क्या, बहुत सारे शत्रु वाले। लेकिन यहां पे अर्थ है बहुत धार वाले सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो एक प्रश्न होगा कि भाई ये डेरिवेशन कैसे आया, तो दिखाता हूं। अरहा संति अस्य इति अरि, जिसके बहुत सारे अर हैं, अरा हैं। अरा मतलब स्पोक्स, स्पोक्स समझते हैं, स्पोक्स। साइकिल में स्पोक देखे हैं आप लोग ने, क्या कहते हैं, तीली बोलते थे ना साइकिल की तीली। तो चक्र के भी बहुत सारे तीली होते हैं, उसको अरा कहते हैं। तीली नहीं कहना चाहिए लेकिन उसको अरा कहते हैं, इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात, सुदर्शन चक्र का धारणा है ना। तो उस जिसके बहुत सारे अरा हों, मतलब स्पोक्स हों, उसको उस अरा का रूप लेंगे तो वो उस तरह से डिराइव किया गया अरि, यानी कि अरिणा अर्थात बहुत सारे स्पोक्स वाले चक्र के द्वारा। कुछ ग्रहण कर पाए यहां? हाँ, तो ये अरा जो है, अरि शब्द है यहाँ पे। अरि शब्द शत्रु का बोध नहीं करा रहा है, शत्रु के अर्थ में नहीं है। इसका डेरिवेशन अलग प्रकार से है, अरा से आ रहा है। जिसके बहुत सारे अरा हों, अराह संति अस्य, जिसके बहुत सारे अरा हों। अरा मतलब, अरा का मतलब होगा स्पोक्स। इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? चैट तो ओपन है, किसी को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो तीली बोल रहे हैं लेकिन हमको नहीं याद आ रहा है कि क्या कहा जाएगा उसको। संस्कृत में अरा कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं हमको, आप लोगों को पता है स्पोक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पोक नहीं है, स्पोक्स है। स्पोक्स मतलब समझ गए आप लोग, समझ गए, वो चक्र के बीच में जो लकड़ी जैसी, मतलब डंडी जैसी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। कांटे, बट कांटे तो ना होता, कांटे नहीं, बहुत सारे उसमें डंडियाँ होती हैं। सेंटर होता है उसमें, वो सर्किल होता है, उसमें बहुत सारी डंडियाँ होती हैं। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चक्र उस प्रकार से है ना, इसमें डंडियाँ होती हैं। सॉलिड कहाँ होता है चक्र? सॉलिड उसी तरह, सॉलिड भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पोक्स होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। जैसे कि व्हील होता है उसी प्रकार से, छड़ी जैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए अरि शब्द का यहाँ पे अर्थ शत्रु नहीं है। बहुत धार वाले सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वशूले, अपने त्रिशूल के वृकणे अर्थात कट जाने पर प्रवृद्ध रोषः, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। प्रवृद्ध कोश, क्रुद्ध हुआ कौन हुआ? हिरणाक्ष। सह असुर, वह असुर दैत्य हिरणाक्ष क्रुद्ध हुआ। प्रत्येत, भगवान की ओर बढ़कर, यानी भगवान के सामने आकर, इसे बताया जा रहा है। प्रत्येत कर, उनके सामने आकर, विभूति मत विस्तीर्णम उरह, जो भगवान का विस्तार वक्षस्थल विभूति मत था, यानी विभूति से युक्त था। तो भगवान के वक्षस्थल पर क्या विशेष विभूति है? तो श्री वत्स का चिन्ह है। लक्ष्मी जी वहां पर एक सुनहरी रोमावली के रूप में विद्यमान है। वैकुंठ में अन्य पार्षद भी भगवान विष्णु जैसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत सौ को वहाँ पे सारूप्य प्राप्त है। लेकिन भगवान विष्णु की विशेषता है कि भगवान की छाती पर एक सुनहरी रोमावली है, जो अन्य किसी वैकुंठ के पार्षद की छाती पे नहीं होगी। और कौस्तुभ मणि भगवान के पास है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ भृगु चिन्ह भी है, बट लेट अस फोकस ऑन दिस टू स्पेशली। तो इसके द्वारा भगवान अलग दिखे जाते हैं अन्य पार्षदों से। समझ में आ रहा है? कौन से दो चिन्ह? कौस्तुभ और श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह। तो इसी श्रीवत्स के चिन्ह को बोला जा रहा है विभूतिमत, मतलब वह जो वक्षस्थल है उसका विशेषण है विभूतिमत। वह वक्षस्थल विस्तीर्ण था, मतलब फैला हुआ था, चौड़ा भगवान की छाती थी, और वह श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त थे। उसके ऊपर कठोर मुष्टिना प्रहृत्य, कसकर मुष्टि से प्रहार कर, नदन अर्थात गरजता हुआ अंतर्धीत, अंतर ध्यान हो गया। समझ में आया? उसका त्रिशूल कट गया भगवान के चक्र से, और इस कारण से वह क्रुद्ध हुआ, भगवान के सामने आ गया, और उसके बाद भगवान के सामने आकर भगवान के उस वक्षस्थल पर जिस पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है,
और बहुत विस्तारित था, उसके ऊपर उसने मुष्टि से प्रहार किया और फिर उसके बाद बहुत जोर से गर्जना की और फिर गायब हो गया। ये है सीक्वेंस। लोग देखिए, वृक्णे वृक्णे स्वशूले, अपने त्रिशूल के कट जाने पर, कैसे, हरे बहुधा अरिणा, भगवान हरि के बहुत भगवान हरि के अनेक खंडों वाले सुदर्शन चक्र से, खंड वाला मतलब समझ गए होंगे आप। प्रत्येत, वह भगवान हरि के सामने आया और विस्तीर्णम उरो विभूतिमत, भगवान का वक्षस्थल जो कि फैला हुआ था और लक्ष्मी जी के चिन्हों से युक्त था, उन पर प्रवृद्ध रोष, क्रोध से बड़ा हुआ सह वह दैत्य, कठोर मुष्टिना, बड़े कठोर मुट्ठी के प्रहार के द्वारा प्रहार किया मतलब प्रहरते मतलब प्रहार किया, नदन चिंघाड़ा, और वह असुर अंतर्धीयत, वह असुर अंतर ध्यान हो गया। अब वह सामने से लड़ना नहीं चाहता था। श्रीधरी, अरहा संत्यस्य इति अरि, इस विग्रह के अनुसार अरि शब्द चक्र का वाचक है, अरि शब्द शत्रु का वाचक नहीं है। अपने चक्र से श्री भगवान ने उस त्रिशूल को काट कर अनेक टुकड़ों में कर दिया। यह देखकर क्रुद्ध हुए हिरण्याक्ष श्री हरि के समक्ष आकर उनके श्रीवस्त्र चिन्ह से भूषित वक्षस्थल पर अपनी कठोर मुट्ठी से प्रहार करके गर्जना की और अंतर्ध्यान हो गया। एक बात जो मन में आ रही है वो ये है कि ये व्यक्ति कितना निम्न कोटि का है। भाई कह ही दिया गया असुर है, और इसी कारण से वह देख नहीं रहा है कि यहाँ तो लक्ष्मी जी विद्यमान है, यहाँ तो स्त्री है, स्त्री पे तो प्रहार नहीं करना चाहिए। कुछ ग्रहण किया आपने? रोमावली मतलब वो लक्ष्मी जी पे प्रहार कर रहा है। कहाँ सोच रहा है वो इतना, और बड़ी कठोरता से प्रहार कर रहा है। असुर है, क्या कहेंगे इसको। सारार्थ दर्शनी, वृक्णे अर्थात जब उस हिरणाक्ष का त्रिशूल छिन्न भिन्न हो गया, उरह प्रहृत्या अर्थात श्री हरि के वक्षस्थल पर प्रहार करके तथा अंतर्धीयत अर्थात वराहदेव के साथ प्रत्यक्ष युद्ध में अपने सामर्थ्य के अभाव पर विचार करते हुए मायाओं की सृष्टि कर वह असुर अंतर्हित हो गया। समझ में आ गया कि अब मैं डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता, गुरिल्ला वॉरफेयर करूंगा। तात्पर्य, श्रीवत्स श्वेत बालों की भौरी है। भौरी मतलब रोमावली। प्राय पुरुषों की छाती पे बाल होते हैं, तो उसी बात को इंगित किया जा रहा है, लेकिन भगवान की ये रोमावली है, मतलब इस गोल्डन बोला जाता है, जो भगवान के वक्षस्थल पर हैं और उनके श्री भगवान होने के विशिष्ट चिन्ह है। स्पष्ट है। वैकुंठ में अगर आप गए, भगवान करे सब जाएं और सभी जाएंगे ही, तो अब अगर आप देखेंगे कि अरे ये भी भगवान है, और ऐसा हुआ भी है। गोप कुमार जब वैकुंठ जाते हैं तो भगवान विष्णु के पार्षदों को देखकर सोचते अरे ये तो यही भगवान है, उनको प्रणाम करना शुरू करते, कहते नहीं 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 हम लोग सेवक हैं। तो एकदम भगवान जैसा रूप, तब कैसे पहचानेंगे? तो भगवान के वक्षस्थल पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं, अतः इसी श्रीवस्त्र चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। एक प्रश्न है भक्त का, श्रीवस्त्र का चिन्ह क्या भगवान के सभी इनकारनेशंस पर दिखता है? देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह चिन्ह है, तो शक्त्यावेश अवतारों में लक्ष्मी जी कैसे उनके वक्षस्थल पर रहेंगी? आप बताइए। प्रश्न आपने किया, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या उसे पता है कि श्री जी वक्षस्थल पर हैं? उससे पूछ लेना। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जिस छाती पर लक्ष्मी जी विद्यमान हैं वह कितना सुंदर होगा। शब्द है ना विभूतिमत। विभूतिमत कहने का मतलब है कि बहुत सुंदर है और उस पर कठोर मुष्टि से प्रहार कर रहा है, तो ये उसकी आसुरिक प्रवृत्ति को सूचित कर रहा है। अच्छा व्यक्ति है कोई, उस पर इस प्रकार का प्रहार करना खराब माना जाएगा ना। गोलोक में तो समरूप नहीं होता है ना। ये डेटा कहां से लाई आप?
प्रभुपाद बोल रहे हैं तो उसका खंडन करेंगी आप गोलोक से आई हैं। आगे पढ़ते हैं। तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवानादिसूकरः। तेनेत्थम आहत क्षत्तर भगवानादिसूकरः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवानादिसूकरः। तेनेत्थम आहत क्षत्तर भगवान आदिसूकरः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। बोलिए। तेनेत्थमा आहत क्षत्तर भगवान आदिसूकरः। तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवानादिसूकरः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। नाकम्पत मना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। तो कोई सोचेगा अरे इतने बड़े असुर ने पूरे ताकत से मुट्ठी से प्रहार किया है तो भगवान को तो बड़ा लगा होगा। कहते लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे हाथी के ऊपर माला फेंकी जाए तो हाथी तो हिलने वाला नहीं है ना। तो भगवान की कृपा से हमको फोटो ये सृष्टि हो गई तो हाथी पे माला चढ़ाई जाए और माला पे माला मारी जाए तो हाथी तो हिलने वाला नहीं है ना। ये फोटो देख करके एकदम पकड़ में आ रहा ना कि क्या हुआ। तो हाँ बस एग्जैक्टली रेवती कह रही है कि सेंस ऑफ टच है। यस, और कुछ नहीं कि कुछ हुआ हो। भगवान हिले भी नहीं वहां से, एकदम नहीं हिले। विदुर, अब ये बोलना जरूरी क्यों है? विदुर यहाँ पे किससे कैसे हो रहा? हाँ विदुर, देखिए जिससे प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका होती है। तो विदुर जी भगवान के प्रेमी हैं, तो जब वो सुने कि असुर ने इतनी तीव्रता से मुष्टि प्रहार किया तो क्या एकदम उनको अनिष्ट क्या, अरे क्या हो गया? तो वहां इसलिए ही बोलना जरूरी है कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। देवता तो है ही, लेकिन यहां एड्रेस किसको किया जा रहा है? विदुर जी को। तो क्यों कर रहे हैं? तो आपको आशा समझ लेना होगा कि विदुर जी भगवान के प्रेमी महाभागवत हैं, तो इस प्रकार का बात सुनकर उनको दुख लगा होगा। तो बोले ना भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक फूल दीजिए हमको, ये फूल दीजिए। ऐसे मत देना, फेंक के मारो, मेरे को मारो। हाँ मारो ये मुझे मारे दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे मारो कि यहाँ पे लगे। क्रिकेट भी खेलना नहीं आता आपको यार। हाँ मारिए। क्लास में नहीं आओ तुम, वही ऐसे मान लीजिए मैं अपने को मार लेता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे पड़ा तो मैं हिला भी नहीं ना। तो आप देख रहे हैं कि फूल किसी पे बहुत जगह देखा जाता है, पॉलिटिशियंस को भी फूल फेंकते हैं तो वो हिलता, वो जैसा कुछ भी नहीं होता उसको। कह रही तो भगवान का फूल है लेकिन पॉइंट इसमें खाली समझाना चाह रहा हूँ कि एकदम आप अगर न समझ पा रहे हो तो एक फूल खरीद के और अपने पर फेंक के देख लेना। दैट मच ओनली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब इससे भगवान का कितना अद्भुत सामर्थ्य सूचित होता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या इस असुर ने ये नहीं देखा कि मैंने मुष्टि का खूब ताकत से प्रहार किया लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ? तो अब तो वह कन्विंस हो गया कि भाई गदा चलाई कुछ नहीं काम किया, त्रिशूल चलाया वो काट दिया, मुष्टि से प्रहार किया तो अब ये हिले तक नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। यानी शारीरिक सामर्थ्य से तो मैं इनको जीत ही नहीं सकता। अब समझ में आया कि गायब क्यों हुआ? ये कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? जो व्यक्ति पूरा ताकत से आप मारे, मतलब ये व्यक्ति मारा, वो हिला भी नहीं तो उसके पास कितनी शक्ति। तो अब वो जब घूंसा मारेगा तो क्या हालत होगी? कुछ कैच किया आपने? इतना शक्तिशाली कि पूरी ताकत से मारा और जान रहा है कि ताकत उसकी बहुत ज्यादा है। देखिए एक बात थोड़ा समझिए, हमने आपको कहानी सुनाई थी कि हिरण्याक्ष के कुंडल को रावण नहीं उठा पाया था। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आज सुबह प्रवचन कर रहे थे, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, तो समझा रहे थे कि रावण की इतनी शक्ति थी कि उसने खेल खेल में कैलाश उठा लिया था। कि देखिए कितना वजन है, लाइक देखिए कितना इसमें वजन। ऐसे करके आप लोग उठाएंगे ना, टमाटर आप लोग माता जी लोग उठाते हैं, कितना किलो का है टमाटर, ऐसे करके उठा लिया उसने। जिसने कैलाश उठा लिया था वह हिरण्याक्ष के कान के कुंडल नहीं उठा पा रहा था।
रावण, समझा था मैंने आपको, वो पाताल लोक में गया था। तो अब ये सोचिए कि हिरण्याक्ष की शक्ति कितनी होगी। एक्चुअली हम सोच नहीं सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो जो कैलाश उठा ले, उसकी शक्ति कितनी होगी। अरे कैलाश छोड़ दिए, आपका घर उठा ले, अगर उसकी ये सामर्थ्य हो कि आपका घर उठा करके से रख दे कहीं पे, तो कितनी शक्ति होगी उसके हाथ में। और रावण हिरण्याक्ष के कुंडल नहीं उठा पा रहा था। रावण गया था नीचे पाताल लोक में बलि महाराज से भगवान श्री राम के खिलाफ युद्ध करने के लिए, सहायता मांगने के लिए। हम लोग एक पार्टी में चलो युद्ध करते हैं। तो बलि महाराज ने कहा जाओ जाके वहाँ कुछ रखा है उसे उठाओ। उस स्वर्ण का एक बहुत बड़ा पर्वत जैसा कुछ था, लेकिन वह उसको उठा नहीं पाया। तो कह रहे हैं ये हिरण्याक्ष का कान का कुंडल है और उसको भगवान एक झापड़ से मार दिए। अभी आप देखेंगे झापड़ मारेंगे मर जाएगा वो। तो वही भगवान राम आए हैं, तुम उनसे युद्ध करने चले हो। तो मैं खाली एक अंदाज दे रहा हूँ कि हिरण्याक्ष की मुट्ठी में कितनी शक्ति होगी, और फिर भी भगवान हिले तक नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप कुछ विचार कीजिए कि इस लाइक पृथ्वी से भी अधिक पूरे एक पिंड, अब जब पृथ्वी को जो अपने दांत पे रख लिया, उनके पास शक्ति कितनी होगी। तो थोड़ा धारण कर लीजिए कि वह गायब क्यों हुआ। वो डर गया कि वो अपनी शक्ति को समझ रहा है। कुछ समझिए बात, वह अपनी शक्ति को समझ रहा है कि देवता विड्रॉ कर दिए, फाइटिंग नहीं की वो, है ना, दे जो सरेंडर, भाग गए, दिखे ही नहीं थे। और वरुण देव भी मना कर दिए। तो ये लोग उनसे युद्ध नहीं कर रहे हैं, उससे कोई युद्ध नहीं कर रहा। वह अपनी शक्ति को समझता है। भाई आप लोग भी अपनी शक्ति को समझते हैं कि ना, इतना उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, अग्रीड। तो अपनी जान समझ रहा है, और वो मारा पूरी ताकत से, और भगवान हिले तक नहीं। तो क्या उसने देखा नहीं? वो देखा तभी गायब हो गया कि भैया अब ये मारेगा तो हम बचने वाले नहीं है, इसीलिए गायब हो गया। कुछ कहते हैं भक्त लोग, कह रहे हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इससे साबित होता है कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। बट कुछ टीका पहले कहा गया था कि भागवत पार्श्व में समतुल्य बल होता है। इसे कैसे समझें? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के बल की कोई लिमिट नहीं है, पहले क्लियर समझ लीजिए। और भगवान प्रेमवश अपने पार्षदों से ऐसा हार जाएं तो वो कोई आश्चर्य की बात में नहीं। वो तो कई बार हारते ही हैं गोलोक में। तो अब उनको उस लीला का आस्वादन करना था तो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि कमजोर हो गए इसलिए गदा गिर गई। वो सब अगर वो इसी प्रकार से करते रहते शुरुआत से ही कि गदा प्रहार हो रहा है, वो हिल रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहे, तो वो युद्ध करता ही नहीं। तो युद्ध की लीला का आस्वादन करने के लिए ऐसा होता है। अरे ये कुछ कितनी बार आपने देखा होगा। जिसने प्रश्न किया, ये मत कहना कि पिक्चर नहीं देखी है, एक्शन मूवी देखी नहीं है। हीरो पीटेगा, पीटते पीटते मुख से खून आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर एंड में जो है खट से मार देगा, और उसके बाद विलन मर जाएगा। अगर वो ऐसा होता कि हीरो खाली मार ही रहा होता तो कुछ मजा आता है एक्शन सीन में। प्राय हीरो पहले पिटेगा या नीचे जाएगा, कुछ हीरो जो विलन है वो भारी दिखेगा, उसके बाद हीरो आ जाता है, मार देता है। यही तो इसी में तो मजा आता है। तो यही इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ऐसे होता कि उसने मारा, भगवान ने कुछ किया नहीं, तो आप आगे कथा पढ़ते ही नहीं। क्या हुआ? खमा मार दिया, खत्म कहानी। भगवान ने दंतवक्र को क्या किए? कैसे मारे थे? चक्र से मार दिए थे, खत्म। एक श्लोक में कहानी खत्म। तो लीला क्या होती है आपके लिए बात करने के लिए। आज ही महाराज समझा रहे थे इस बात को। बात सिंपल है, मुझे बड़ी हिट करी थी कि लीला गान के द्वारा जो आने वाले भक्त हैं वह भी माया से मुक्त हो जाते हैं। तो लीला गान के लिए कुछ होना चाहिए था ना। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष भगवान सामने आया, एक थप्पड़ मारा, मर गया, खत्म कहानी, हो गई लीला गान। तो इतना कुछ श्लोक होता बोलने के लिए। तो ये सब भगवान लीला कर रहे हैं, तब ना आप कुछ एक श्लोक पे विचार कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भगवान की अद्भुत शक्ति है। क्षतः हे विदुर जी, तेना इत्थम, उस मुट्ठी से इस प्रकार आहत, मारे जाने पर, भगवान आदि शुक्र, भगवान कहने से स्पष्ट है कि वह भग से युक्त है, अनंत बल से युक्त हैं। इस कारण से अगर ऐसा वो करते हैं कि नहीं हिलते हैं, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सृजा हतः, सृजा मतलब वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। भागवत में दशम स्कंद में आता है। सृज मतलब होता है माला, माला माला। अतः पुष्प माला से मारे गए द्विप अर्थात हाथी के समान, इव मतलब समान, क्वापी मनाक, कहीं से तनिक भी न अकंपत, नहीं हिलो डले। मतलब छाती पे मारा होता तो यह तो पूरा शरीर हिल जाता ऐसे,
या छाती हिलती या गर्दन हिलती, कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हिले, यह बोल रहे हैं। दिस शोज अमेजिंग पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड। ये सब हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है ताकि भगवान की शक्तिमत्ता पर विश्वास हो, और ये बहुत जरूरी, तभी हम भगवान का आश्रय लेंगे। आज महाराज जी बड़ी सुंदर सी बात बता रहे थे, बड़े सुंदर इन्फॉर्मेशन, कि भगवान श्री राम ने वो सेतु 800 योजन ना, कितना था वो, 100 योजन, आई एम सॉरी 100 योजन, 800 माइल, 100 योजन का पुल 5 दिन में बंधवा दिया। आप लोग रिसर्च कर लेना कि और जो छोटे छोटे पुल हैं, गंगा जी के कई पुल हैं, वो कितने दिनों में बनते हैं, कई महीने हो सकता हो, कई साल भी लग जाते हो। तो ये बार बार सुनना जरूरी है कि भगवान की शक्ति अद्भुत, असीमित और अचिंत्य है। क्योंकि कभी कभी भक्त, कभी कभी क्या, बहुत बार भक्त सोचते हैं कि अरे भगवान शायद मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं या मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, कई बार लोग सोचते हैं ऐसा, साधक लोग सोचते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वह एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तेना, उस मुष्टि प्रहार के द्वारा, इत्थम आहता, इस प्रकार आहत होने पर, इस प्रकार आहत होने का मतलब ये हो गया कि बड़ी तीव्रता से प्रहार किया गया था। शत, हे विदुर जी, भगवान आदि सुकर, भगवान जो कि सुकर रूप में, आदि सुकर रूप में है, ना कंपत मनाक क्वापी, कहीं से भी थोड़ा सा भी वह कंपायित नहीं हुए। ऐसे कैसे हो गया? तो कह रहे हैं सृजा हत इव द्विप, जिस प्रकार से द्विप, एक हाथी माला के द्वारा हत हो, माला के द्वारा उसको मारा जाए तो उसे कुछ भी ना हिलता है ना कुछ करता है, अपने कान हिलाता रहता है, लेकिन वो कान हिलाने का कार्य उस माला के द्वारा नहीं हो रहा है, माला से कारण नहीं बन सकती है। सारार्थ दर्शनी, मनाक अर्थात तनिक भी, अर्थात किसी प्रकार से भी एवं कुछ अंश में भी प्रभु विचलित नहीं हुए। तात्पर्य, जैसा कि बताया जा चुका है कि यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। ये हमको अच्छा लगा, इसका फोटो तो नहीं निकलवा पाया, लेकिन हमको बहुत अच्छा उदाहरण लग रहा है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वो छाती पर चढ़ता है, मस्ती करता रहता है, मारता है, तो ऐसे ही भगवान को लगा। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरणाक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। इस कारण से हिरणाक्ष यहाँ पर भक्ति कर रहा है। भाई भगवान सुखी हो रहे हैं तो हिरणाक्ष यहां पर भक्ति कर रहा है। सब लोग चुप हैं, वेदवाद में कोई विरोध नहीं है, वेदवाद में कोई विरोध नहीं है और किसी को भी कोई विरोध नहीं है। जब अगर किसी को विरोध नहीं है तो प्रतीक्षा कीजिएगा भक्ति रसामृत सिंधु की टीकाओं सहित व्याख्या के ऊपर। एक व्यक्ति को विरोध है लेकिन बहुत देर में समझ में आया, उनको लगता है। इसका मतलब है कि भक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाए। वहां यही उदाहरण दिया जा रहा है। आनुकूल्येना, कृष्ण के को प्रसन्न करने की इच्छा से जब मन से, वाणी से, शरीर से कुछ किया जाता है वह भक्ति है। यह भक्ति की आकृति प्रकृति है, स्वरूप लक्षण। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण सुखी हो या सुखी ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि वह सुखी हो जाए। अगर आप ये बोलते हो कि कृष्ण सुखी हो, रिजल्ट ये होना चाहिए कि कृष्ण सुखी हो गए तो भक्ति हुई, तो यहाँ पे हिरणाक्ष भक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुखी हुए लेकिन हिरणाक्ष भक्त नहीं है।
और अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण दुखी हो गए तो भक्ति नहीं हुई, तो ये गलत है, क्योंकि फिर माता यशोदा भक्त नहीं रहेंगी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लिटरली फेंक करके दूध बचाने गई, है ना। तो वो दूध किसके लिए था? भगवान के लिए था। लेकिन भगवान खूब रोए, सब जानते दामोदर लीला। तो क्या आप भगवान को क्षमा कीजिए, क्या आप माता यशोदा को शुद्ध भक्त नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो पॉइंट ये है कि कृष्ण सुखी हो या दुखी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन भक्त का भाव ये होता है कि कृष्ण सुखी हो जाएं। इसे कहते हैं आनुकूल्य। कुछ समझ रहे हैं? अगर आप ये निर्णय कर लेते हैं अनुकूल का मतलब कि कृष्ण सुखी हो गए, तो ये भक्ति की जो परिभाषा है वो बहुत फैल जाएगी और उसमें हिरण्याक्ष भी आ जाएगा, कि हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान सुखी हो गए थे, लेकिन हिरण्याक्ष भक्त नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं, कृष्ण को सुखी होना, कृष्ण सुखी हो तभी माना जाएगा कि भक्ति है, तो बहुत लिमिटेड हो जाएगी, कि उसमें माता यशोदा बाहर हो जाएंगी, कि माता यशोदा के आचरण से कृष्ण दुखी हुए थे कि हम वैकुंठ छोड़ करके आए, इसका उनका बच्चा बने और यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है हमको, मैं भूखा हूँ, उनको छोड़ करके चली गई दूध बचाने के लिए, आज मैं और दूध फैलाऊंगा। माइक पे बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? हिरण्याक्ष ने भक्ति तो की पर वो भक्त नहीं, हिरण्याक्ष ने भक्ति नहीं करी। जो किया उससे भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान को वह प्रसन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भक्त नहीं है। और एक्शन भक्ति नहीं है, इंटेंशन भक्ति है। इट इज नॉट द एक्शन, इट इज द इंटेंशन। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा इज द इंटेंशन। माइक पे बोलिए। हिरण्याक्ष जय की विजय की इच्छा, जय विजय छोड़ दीजिए, अभी हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष को एनालिसिस कीजिए। हिरण्याक्ष की इच्छा थी कि वह भगवान को मारे, जान से मार डाले, तो भगवान को जान से मार डाले, ठीक है, और उसने प्रहार किया, लेकिन वहां पर वह भक्ति नहीं कर रहा है, यद्यपि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। कार्य अनुकूल नहीं होना चाहिए, भाव अनुकूल होना चाहिए, भाव अनुकूल होना चाहिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? देखा, ये जानबूझ करके हमें रोक करके बता रहे हैं ताकि लोग भक्ति साम्य सिंधु के 1 2 3 4 चौथा श्लोक है शायद, चौथे श्लोक में आप इसकी व्याख्या के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि जीवन भर व्यक्ति भक्ति समझ ही ना पाए कि है क्या चीज। इट्स योर इंटेंशन, इज नॉट द एक्शन, इज नॉट ओनली द एक्शन, आई वुड से। कुछ पूछ रहे हैं, परेशान है, बोलिए। ऑन की है माइक? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो सिर्फ एक्शन होने से नहीं चलेगा ना, केवल एक्शन। देखिए, अब एक आप, मुझे लग रहा है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। कहें कि अगर भगवान को सुखी करने की भावना नहीं है तो क्या वो भक्ति नहीं है? इसको दूसरी तरह से भी समझाया गया है, प्रतिकूलता का भाव होना चाहिए, एटलीस्ट प्रतिकूल नहीं होना चाहिए भगवान के। लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति वही है जब व्यक्ति भगवान को सुखी करना चाहे। जैसे एक सिंपल सी बात है, माइक लीजिए, मान लीजिए आप भोजन तो कभी बनाए होंगे, है ना, तो स्नान क्यों करते हैं? भोजन बनाने में स्नान करने की क्या जरूरत है? विधि बोला गया है, बस केवल यही। कुछ भूल, बस डर से, नरक के डर से आप भोजन ऐसा करते हैं। आप भूल के, भगवान क्या बोले हैं भगवद गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपरतम अश्नामी प्रेतात्मना। प्रेतात्मना की क्या व्याख्या है? तुंग विद्या माता जी, आपको याद है कुछ प्रेतात्मना की व्याख्या क्या है? और बहुत ज्यादा उस पर हम लोग चर्चा की, शायद 2 दिन चर्चा की है हम लोग उस पर। यस, मुकुंद सेवनी ने सही उत्तर दिया है, क्लेनलीनेस। प्रेतात्मना, वहां बिल्कुल दिस विल प्लीज कृष्णा, है ना। सारी माताओं को समझ में आता है जो लोग भोजन बना रहे हैं कि हम यहाँ किचन साफ सुथरा रख करके भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज यानी प्रभुपाद जी बोले हैं कि कृष्ण एक सिंपल सी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अगर वह साफ किचन में बनी हो। सो यू आर वेरी कॉन्शियस। तो अब शायद थोड़ा बस क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस श्लोक को आप ठीक से समझे नहीं, कि नरक के भय से नहीं नहा करके बनाते हैं, ऐसा नहीं है बात।
तुलसी जी क्यों रखते हैं उसके ऊपर? कृष्ण सुखी होते हैं उसको। मेक सेंस? अभी आप पराठा क्यों नहीं खा रहे हैं? बोलिए, माइक पे बताइए। इस समय आप पराठा क्यों नहीं खा रहे? कहेंगे है ही नहीं। मान लीजिए होता तो क्यों नहीं खाना खा लेते इस समय आप? नहीं। क्यों? एक ये भी है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, एक है ना कुछ। हाँ, इस समय आप फोन क्यों नहीं चेक कर रहे? आप क्रोधित हो जाए। हाँ, आप इट मेक सेंस, इज नॉट यू हैव सम अफेक्शन फॉर मी, तो नहीं, ये प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, उन्हें गुस्सा हो जाएगा। तो क्या नरक के वैसे कर रहे हैं ऐसा? तो आप देख रहे हैं कि इंटेंशन बहुत बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। आप मंदिर जा रहे हैं, सिंपल, इसको समझिए और आज समझिए, बहुत मुश्किल नहीं, कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। मंदिर काहे को ले जा रहे हैं? नॉट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, ना ना ना, अपने को सुखी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान सुखी हो इसलिए जा रहे हैं। इसीलिए तो तिलक लगाते हैं, इसीलिए तो धोती कुर्ता पहन के जाते हैं। जीन्स पैंट पहन के क्यों नहीं जाते आप? तो आप कहेंगे ये कैसे? अरे भगवान तो अच्छा नहीं लगेगा ना जीन्स पैंट पहन करके? भगवान सम्मान करते हैं, पूतना भक्त की ड्रेस पहन करके आई। यू गो एंड ऑफर अ मैंगो टू कृष्ण, वाई? और वट एवर, फ्लावर्स, मैंगो, जो कुछ भी है, कृष्ण सुखी हो। और प्लीज समझिए, एक बार इस स्विच को ऑन कर दिया ना, तो आप हर कार्य जो भगवान के लिए करेंगे वो उस भावना को से होने की टेंडेंसी बन जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? एक है मैकेनिकली करना, अरे अरे राम 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 राम, लेकिन अगर हम थोड़ा सचेत हो जाएं कि मैं ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, चाहे आप कीर्तन लीड कर रहे हैं, चाहे आप क्लास दे रहे हैं, चाहे आप जप कर रहे हैं, चाहे प्रणाम कर रहे हैं, मे कृष्णा बी प्लीज। चक्रवर्ती पाल स्पष्ट कहते हैं, कार्य को करने के पहले भी और करने के बाद भी स्मरण करें, कृष्ण आप, भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाइए। मैं कोई पहली बार नहीं बोल रहा इस बात को, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अगर यही गायब हो गया तो हम भक्ति कर ही नहीं रहे। हाँ बोलिए, माइक बोलिए। भक्ति आभास है, भक्ति का आभास है कि हाँ भाई भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति का स्वरूप नहीं। वह वस्तु होनी चाहिए, तब ना भक्ति प्रेजेंट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ हूं तो मेरा स्वरूप दिख रहा है ना, स्वरूप मतलब मेरा शरीर दिख रहा है ना, कि मैं हूं इस प्रकार से। मैं हूं ही नहीं तो बाकी बात तटस्थ लक्षण कैसे आएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति कर रहे हैं ताकि कृष्ण सुखी हो, ये इंटेंशन जरूरी है। बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो उसमें तो ये फीलिंग आती है कि भगवान को प्रसन्नता होगी, ये देना है उनको। बट जब दर्शन करने जाते हैं तो ये भावना होती है कि ये दर्शन करके हमें अच्छा लगेगा। देखिए, आपको अच्छा लगेगा वो रिजल्ट है, लेकिन यह विचार होना चाहिए कि हम नहा धो करके तिलक लगाकर बढ़िया से भगवान के पास जाते ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। देखिए, इस जगत में रहते रहते हम लोग की प्रोग्रामिंग हो गई है कि हम वही कार्य करते, हम लोग लगातार सोचते रहते कि मुझे क्या प्रसन्न करेगा। अग्रीड? इसकी प्रोग्राम यही इसे कहते हैं कंडीशन। वी आर कंडीशन टू थिंक कि मुझे क्या प्रसन्न करेगा, लेकिन हमको मुक्त, हाँ वाइस असली सिचुएशन में आना है कि कृष्ण सुखी हो जाएंगे। अच्छा चलिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए। जब आप भोजन करना शुरू करती हैं तब मन में क्या इच्छा होती है? भोजन करना शुरू करते हैं तो भोजन अच्छा, जीभ को मजा आना चाहिए। कितने लोग इससे ऊपर उठ गए हैं यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड्स। हाँ ठीक है, तो आप समझ गए ना। ये कल्याण प्रभु आज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन क्या था जो आप नहीं खाए थे? क्या दिया था मैं? हाँ, तो इनको खरबूजा दिया। देखिए कितनी सात्विक चीज। तो कहते ना ये हमको पसंद नहीं है। तो हमने कहा आ गए ना लाइन पे। तो अभी तो अब ना पेट भरा वाला कुछ नहीं था, इनको अच्छा नहीं लगा था, खत्म। मैंगो खा रहे हैं या जो कुछ खा रहे हैं। तो हमने कहा कि अभी जीभ से ऊपर नहीं उठे, तो अब आप जीभ को संतुष्ट कर रहे हैं। हम सब लोग करते हैं, एक्सेप्ट इट। तो वहां जीव को संतुष्ट करने के लिए करता है ना व्यक्ति, वो मैं उस सेंस में बोल रहा हूं कि वी वांट टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस। माइक पे बोलिए, आप ही हैं क्लास में। ये भाव दबा देना चाहिए कि हमें अच्छा लगेगा इसलिए हम जा रहे हैं। ये भाव रखना चाहिए कि भगवान संतुष्ट होंगे। यस, इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्वम। दिस इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस। और इसमें आप वास्तविक रूप से सुखी होंगे। माइक पे बोलिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम तब भी जाएंगे जब हमारा मन नहीं कर रहा, खराब हो या यस, जब हमारा मन नहीं भी कर रहा है। आप ये विचार कीजिए, एक सिंपल सी बात है। मैं सुबह आता हूँ ऑलमोस्ट भगवान की कृपा से 5:30 बजे जब मैं आ जाता हूँ, तो मैं जो भी वक्त यहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं, तो आप ये बताइए, मैं जिसने पहले माला कर लिया उसकी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम होता है कि मैं चेक करता कि आप सो रहे हैं कि नहीं। तो अब मुझे मालूम होता कि आप सो रहे हैं तो मैं प्रसन्न होता।
वेदवादिनी को तो मालूम चलता है, तो तो बेचारी उठ ही जाती हैं, तो जिंदगी भर साइन अप कर लिया इन्हें उठने के लिए तो इनको तो उठना ही पड़ता है। लेकिन है ना कल्याण प्रभु, मुझे मालूम चल जाए कि आप 5:30 बजे सो रहे हैं, अब भाई जूम पे तो मैं नहीं दिख रहे हैं, तो मैं प्रसन्न होऊंगा क्या? नहीं होऊंगा। आप लोग प्रसन्न होंगे, मैं सुबह मैं देखे यहाँ पर मुझे आराम से बोलो अच्छा खूब सो रहे हैं, स्वस्थ खूब सो रहे नहीं। यू सी, डोंट वी फील हैप्पी टू सी ईच अदर इन चैंटिंग जपा टुगेदर। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसको भक्तों को देख करके बड़ा दुख लगता है, ये काहे जप में आ गया तो आप समझ रहे हैं, यहाँ भी सब लोग वीडियो ऑन किए, तो हम भी आप लोग देख के प्रसन्न हो रहे हैं, आप भी प्रसन्न हो रहे हैं हम लोग को देख करके, मुझे देख करके। अग्रीड है ना कि हाँ भाई भक्ति हो रही है। तो आप समझिए ये प्रेम केवल एक तरफ से नहीं है। आप सोचते हो कि आप भगवान को देख के खुश हो रहे हो और भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब भूल जाइए इस बात को। एक एक व्यक्ति को भगवान मिस करते हैं जब नहीं पहुंचता है वो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्द हैं कि जब भक्त नहीं जाता है, मतलब जा पाता है उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं जा पाना एक अलग बात है, बीमार हुआ एक अलग चीज़ है, लेकिन इवन बीमार भी है और अगर नहीं पहुंच पाया तो महाराज कहते हैं कि भगवान सोचते हैं आज मेरा डिवोटी नहीं आया, माई डिवोटी हैज़ नॉट कम। ही इज़ वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। आपके गुरु महाराज बोले, कौन से महाराज जी बोले नाम लिया मैंने ना। भगवान करे आप लोग मेरे संग बृहत भागवत पढ़ लें तो आपको मैं श्लोक पे श्लोक और एकदम टीकाओं सहित दिखाऊंगा कि कैसे भगवान एक एक भक्त को वैल्यू करते हैं। कृष्ण इज एक्सट्रीमली अनलिमिटेडली पर्सनल। हर एक के भोग को स्वीकार करते हैं, हर एक के हरि नाम को सुनते हैं। इज़ वेरी वेरी पर्सनल। बहुत बड़ा ये कठिनाई मन में आता है कि हमारे नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भाई साहब। तभी तो भगवान सबको बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करो, ये नहीं कि वो करे और तुम मत करो। तो हम आपको समझा रहे हैं ये बात कि अपनी ट्रेनिंग, और ये सारी ट्रेनिंग इसी चीज़ की है कि भगवान सुखी हो जाएं, भगवान सुखी हों। दैट इज़ आवर स्वरूप। तत्सुख सुखित्वम। सेवक अपने स्वामी, अपने सेव्य के सुख के बारे में सोचता है, वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचता है। एक सिंपल सी बात सोचिए, तो एक मन में आ रहा होगा जब हम अपने सुख के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम सुखी कैसे होंगे। भाई तिलक तो सब लोग लगाना जानते हैं ना, तो तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं कि अपने रिफ्लेक्शन पे लगाते हैं? तो आप स्पष्ट जानते हैं कि माथे पे लगाते हैं। तो माथे पे लगाते हैं तो अपने आप आपके रिफ्लेक्शन पे नहीं आ जाता है। तो भगवान को सुखी करने की भावना होगी तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? अरे यहां भी देखो ना, विचार कीजिए। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहां पे भी आप देखिए कि आप अपनी जीभ को संतुष्ट करके सुखी होना चाहते हैं। अग्रीड? आप कहां संतुष्ट हो रहे हैं? आपकी जीभ संतुष्ट हो रही है, एंड देन यू से हाँ मेरी जीभ संतुष्ट हो गई, मतलब मैं सुखी हो गया। तो आप देखिए, विचार कीजिए, बहुत सूक्ष्म बात है कि हम लोग मतलब कंडीशन अवस्था में भी सेल्फलेस ही हैं, क्योंकि हम अपने को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं। कैच किया आपने? वी हैव दैट, हमारा स्वरूप है भाई सेवा करने का ना। सेवा मतलब आप अपने को संतुष्ट नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को संतुष्ट कर रहे हो। सामने वाला मतलब जो आपसे अलग है। हमारी इंद्रियां हमसे अलग हैं। अग्रीड? तो जीभ को, आंख को, कान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई ये है क्योंकि ये तो हमारे असली स्वामी है नहीं, तो हम इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। समझ में आ गया? क्लियर? हमसे अलग हैं, लेकिन भगवान हमारे असली स्वामी हैं, और उनको जब हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं देन वी ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी, क्योंकि हम उन्हीं के रिफ्लेक्शन है। ये तो समझ रहे हैं बात? मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये जो टेंडेंसी है दूसरे को सुखी करने की, भाई साहब ये बिल्कुल आपके पास है, आपको कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी है। यही तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हर जीवात्मा किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। अग्रीड? लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि उसके असली स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं इस बात से समझा रहा हूं कि यद्यपि यहां भगवान श्री कृष्ण को सुख मिल रहा है, लेकिन आप रिजल्ट देखिए, क्या हिरण्याक्ष को सुख मिला? हिरण्याक्ष को कोई सुख नहीं मिला, इसलिए हिरण्याक्ष भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन यशोदा माता ने जब भगवान कृष्ण को रुला भी दिया, तब भी देखिए कितने आनंद में है। वो आए, उसके बाद आप जानते हैं ही इज अ नॉटी बॉय, वो खूब मस्ती करते हैं और माता यशोदा को डांटती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन दोनों को खूब आनंद मिल रहा है। रिजल्ट देख लीजिए आप। तो भगवान को सुखी करने की इच्छा होनी चाहिए, और इसको ध्यान दीजिएगा कि मन में प्रवृत्ति होती है कि इससे मुझे कितना सुख मिल रहा है। ठीक है,
लेकिन इसको अपनी बुद्धि के द्वारा दबाना होगा कि नहीं, ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। जैसे कीर्तन कर रहे हैं, कभी कभी कीर्तन लीड करने वाले को सुख नहीं मिल रहा होता है, यू नो दैट। लेकिन आप कीर्तन इसलिए लीड नहीं कर रहे हैं कि आपको सुख मिले, या आप कीर्तन में इसलिए नहीं आए हो कि आपको सुख मिले। ये हमारी प्रोग्रामिंग है। कीर्तन में इसलिए आए ताकि भगवान सुखी हो, ये यज्ञ हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। यहां पे आए, ये बात आई इसलिए मैं इसको विस्तार में समझा रहा हूं, बाकी तो और बातें वहां पे भी और क्लियर होंगी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रवचनों में। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं कुछ वक्तों के वक्तव्यों को लिख लेता हूं, क्या कहना चाहते हैं। वो हर क्षण भगवान को ही याद करता था तो भक्त हुआ ना? जी नहीं। आप कृपया 9.34 है ना, मन मना भव, हाँ, मन मना भव मद भक्त। मेरा स्मरण करो लेकिन भक्त बनकर स्मरण करो। रावण की तरह नहीं, रावण तो था ही नहीं, क्या नाम है उसका, कंस की तरह नहीं। कंस को कुछ भी पीला दिखता था, अरे कृष्ण आ गया मारने के लिए। उसकी पत्नी पीली साड़ी पहन के आती थी, अरे आ गया मारो मारो उसको। तो वह भक्त नहीं है, वह कोई तरीका नहीं भक्त होएगा। फिर जो व्यक्ति खुद के भौतिक लाभ के लिए भगवान की उपासना कर रहा है वो भी भक्ति नहीं कहलाएगी जाएगी, बिकॉज भक्ति मीन्स यू आर डूइंग समथिंग टू प्लीज कृष्णा। अच्छा प्रश्न है। देखिए, वह भक्ति कहलाई जाएगी लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। आप अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। अनुकूल भाव है कि नहीं? कृष्ण को हम लड्डू चढ़ाएंगे, कृष्ण को फूल देंगे, कृष्ण को प्रणाम करेंगे, यस यस, तो वो एलिमेंट है। लेकिन अब इसका ये शुद्ध भक्ति तब कहलाएगी जब ऊपर वाली लाइन अन्याभिलाषिता शून्यम, तो भक्ति कहलाएगी। नहीं तो आप वो श्लोक फिर खंडन कर देंगे 2-3-10, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो भक्ति योग तो कहलाया जाएगा लेकिन उत्तम भक्ति नहीं कहा जाएगा जी। नहीं, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बदले में कुछ चाह रहे हैं तब भी वह भक्ति कहलाएगी, क्योंकि अनुकूल भावना है ना, अपने मन से, अपनी वाणी से, शरीर से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगी क्योंकि अन्याभिलाषता नहीं है। तो भक्ति स्वरूप में अवस्थित है वहां पे ना, भक्ति इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा इज देयर, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहिए, तो वह सकाम भक्ति कहलाएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भक्ति रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोले कि जो मतलब अन्याभिलाषिता नहीं होकर भक्ति कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है। आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। लेकिन ये उत्तमा भक्ति तब कहलाएगी जब कोई अन्य अभिलाषता ना हो और कुछ भौतिक ना मांगे, केवल भगवान की भक्ति मांगे। तो फिर जब तक उत्तम भक्ति नहीं हो रहा है कोई भक्त, तो तब तक क्या भक्त्याभास में रहेगा? नहीं। श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि 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 जो भी सिस्टम है, उसमें लक्ष्य क्या है? साधना भक्ति में लक्ष्य क्या होता है बताइए? भाव भक्ति। भाव भक्ति। तो अब अन्याभिलाषिता हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ। यस, हृदय अशुद्ध है लेकिन हृदय को शुद्ध करना चाहता है। और एक व्यक्ति खाली भौतिक चीजें मांग रहा है भगवान से। तो साधना भक्ति में जो साधक है उसका हृदय अशुद्ध है लेकिन उसका गोल भाव भक्ति है, इसलिए उसको प्योर डिवोटी कह रहे हैं, बिकॉज हिज एस्पिरेशंस आर प्योर। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो श्रद्धा पे है वो साधक, वो भक्त्याभास है। श्रद्धा का मतलब ही है भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करने की इच्छा, और वो इच्छा बलवती होती जाती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो अलग अलग स्टेजेस हैं। इवन जो अनर्थों से जूझ भी रहा है, भजन क्रिया, अनुष्ठित भजन, उसमें भी उसकी इच्छा क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, भाव भक्ति की प्राप्ति करना। तो वो आभास नहीं है। अगर किसे आभास कर देंगे ना? वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रेलर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। हम तो उसकी एक बिंदु दे रहे हैं आप। बेसिकली हृदय में भगवान को सुखी करने की भावना ही बेस है भक्ति का। जी हाँ, समझ गए। मैं 2-3 बार मंदिर गई ये सोचकर कि दर्शन कर आते हैं अच्छा रहेगा। नहीं, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन भगवान सुखी होंगे, ये बात। अच्छा, एक चीज बताइए, माइक लीजिए, आप समझाएंगे। कई बार आप ऐसा बोलते हैं ना मेरे को कि प्रभु जी मैं बहुत व्यस्त हो गई और मम्मी से या दादी से बात नहीं कर पाई, तो आप उन्हें कॉल करती हैं। क्यों कॉल करती हैं बोलिए?
जिससे वो सुखी हो गॉट जाए। इट? समझ में आ गया? वहां आप सोचते हैं कि मैं कॉल करके सुखी हो जाऊं, नहीं, आप सोचते हो कि वह सुखी हो जाए। तो यानी कि ये टेंडेंसी आप में है कि नहीं है? है। हाँ, वो रेवती की माता जी आई थी तो उन्होंने बड़े अच्छे पकौड़े बनाए थे, तो हम पकौड़े नहीं खाते हैं, लेकिन उनको बोला कि उस ये नहीं कह रहे कि जब अच्छे बने हो तो नहीं खाते लेकिन अपने घर में खुद नहीं बनाते। तो मैं जब उनके घर में गया था तो मैं बोला था, तो माता जी ने बनाए थे, शी मेड वेरी नाइस प्रसादम। तो आप ये एक बात चेक कर लो, नोट कर लो कि जब भी आपने किसी की इस भावना में सेवा करी है कि वह व्यक्ति सुखी हो, वैष्णव सुखी हो जाए, भक्त सुखी हो जाए, और बस केवल यही भावना रखी है, तो आप देखिए कि क्या आपके हृदय में सुख आनंद हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी भी करियो कि कुछ और इच्छा नहीं है, बस वो भक्त सुखी हो जाए। कोई महाराज हैं या कोई भी भक्त हो, चाहे जूनियर भक्त हो चाहे सीनियर भक्त हो, जस्ट मेक हिम हैप्पी। तो आप देखेंगे कि जितनी बार ये जो सुखी होने की भावना है, ये सेल्फलेसनेस से ही आती है। सेल्फिश होकर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। इट्स अमेजिंग कि आप, इट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो भक्ति में सुखी होने की ट्रेनिंग यही है कि चाहे कैसा भी हो, भगवान सुखी हो जाएं, ये भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं है। वह भगवान को मारना चाहता है, भगवान को सुखी नहीं करना चाहता है। इसलिए यद्यपि भगवान को इस आक्रमण से सुख मिल रहा है, हिरण्याक्ष भक्त नहीं है। अच्छा, जय विजय जो असुर बनना चाहते हैं या भगवान का प्रतिद्वंदी बनना चाहते थे और इस प्रकार से भगवान से युद्ध करना चाहते थे, तो वह भक्ति है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बताइए जूम वाले भक्तों, आप बताओ, और बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान को वीरस का स्वादन करने की वेरी नाइस, गॉट इट, गॉट इट। चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन हम चाहे असुर भी बन जाएं, लेकिन भगवान सुखी हो जाएं, तो वहां आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अनुकूल भाव है। यहां वहां जय विजय के रूप में अनुकूल भाव है, लेकिन हिरण्याक्ष के रूप में जब वो हैं तो वो अनुकूल भाव नहीं, वो मारना चाहते हैं भगवान को। कुछ अंतर समझिए बात को, समझ आ गया ना? इस समय वो नहीं सोच रहे कि भगवान सुखी हो जाए ऐसे करके। देखिए, इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा, कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब? बताइए, बोलिए। गाई हैं इसको, समझती हैं क्या मतलब है इसका? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा? जिन गुरु के प्रसादात, जिन गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्रसाद, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के, और जिनके अप्रसन्न होने से यस्य अप्रसादान कोई गति प्राप्त नहीं होगी। तो अब ये है क्या श्लोक? ध्यायम स्तुवंस्तस्य यशस् संद्रम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो थोड़ा समझिए कि बात क्या हो रही है। देखिए, भगवान सुखी होते हैं या उनको सुखी करने की भावना लाना थोड़ा कठिन हो सकता है एक व्यक्ति के लिए प्रारंभ में। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में डील करना मुश्किल हो सकता है एक नए व्यक्ति के लिए, लेकिन गुरु तो व्यक्ति है ना। गुरु गुस्सा हो रहे हैं या गुरु सुखी हो रहे हैं, ये तो दिखता है ना, कोई इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। तो अब गुरु, एक प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो। ही हैज बीन ट्रेन्ड प्रॉपरली। कुछ समझे बात? कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं? गुरु ये नहीं बोलेगा कि आप माला मत करो He will never say like this stupid things. तो एक प्रामाणिक वैष्णव कभी भी आपको ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे भगवान अप्रसन्न हो। कुछ ग्रहण कर रहे हैं बात? तो जब हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मतलब उनके मार्गदर्शन में अपनी वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। दैट्स हाउ ही बिकम्स प्लीज्ड। आप किसी को ट्रेनिंग दोगे भक्ति की, तो आप क्या चाहोगे? वो व्यक्ति मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करे। समझ में आ रहा है ना कुछ बात? जहां वो कुछ गलती करेगा सब सिखाएंगे। तो वो व्यक्ति, जब किसी वैष्णव के अंतर्गत हम रहते हैं और उनको प्रसन्न करने की भावना रह करके भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है। बिकॉज वी नो इंट्यूटिवली, हम जगत में हमको पता है कि किसी व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। अग्रीड? इसीलिए केवल किताब पढ़कर भक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। इसीलिए गुरु स्वीकार किया जाता है, चाहे दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो। इसका उद्देश्य है वी बिकम ट्रेन्ड टू लिव आवर लाइफ नॉट फॉर आवर प्लेजर बट द प्लेजर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
अपनी सुख के लिए नहीं, गुरु के सुख के लिए करना चाहिए। और हम सभी लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ना। ऐसा हर दिन मैं सोचता हूँ ऑलमोस्ट कि महाराज को मैंने वचन दिया, आई विल चैंट हरे कृष्ण मंत्र एज अटेंटिवली एज पॉसिबल, और हम एक भी दिन इसको नहीं पालन कर पाते, क्योंकि ये कह दिया जाए कि एज मच एज पॉसिबल, तो इसे तो कम ही प्रयास कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी महाराज जी ने व्रत दिलवा दिया, एज अटेंटिवली एज पॉसिबल, बट एटलीस्ट स्मरण तो रहता है ना। पर हम प्रचार में तो यही करते हैं कि आपको सुख प्राप्त होगा। क्या बोलना चाहते हैं समझ में नहीं आया। माता यशोदा की इंटेंशन तो भगवान को प्रसन्न करने की थी, इसलिए वो दूध बचाने के लिए गई, फिर भगवान नाराज क्यों हुए? अच्छा बात बोल रहे हैं। देखिए यही तो, इसीलिए तो वो भगवान की भक्त हैं। उनकी इंटेंशन भगवान को सुखी करने की ही थी, इसलिए वो भक्त हैं बस। अब भगवान सुखी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग भगवान सुखी हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है। वो उससे यही तो समझने वाली बात है, मजेदार बात है कि भगवान बाह्य रूप से सुखी हो या ना उससे कोई मतलब नहीं, आपको सुखी करने की भावना होनी चाहिए। भागवतम इज अमेजिंग। भगवान की फाइटिंग के हर एक्शन में भी डीप शिक्षा है। हाँ ये तो है। रावण भी तो जय विजय में से एक था, फिर भी अपना कुंडल नहीं उठा पाए। अरे तो शरीर अलग प्रकार का दिया ना भाई। कई बार दिमाग में आता है कि भक्ति की ये एक्टिविटी करते हैं, इससे मेरी और भक्ति बढ़ेगी, उससे मैं और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाऊंगी भक्ति में। तो क्या ये भगवान को सुखी करना है? आपका क्या रियलाइजेशन है? अगर सिंपल सी बात बताइए, भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि आपकी भक्ति बढ़े। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी भक्ति बढ़े तो और क्या चाहिए भगवान को, बताइए। अरे ये ही पकड़ लीजिए, बस जीवन सफल हो जाएगा। जस्ट दैट सिंपल पॉइंट कि हम कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं, एक लालसा, उत्कंठा, ये इसी को तो उत्कंठा कहते हैं कि मेरी भक्ति बढ़ जाए। भक्ति बढ़ेगी तो मैं भगवान को समझ पाऊंगी, समझ पाऊंगा। मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए। आप देखिए कि ये, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है कि ये काश यह हो जाए। कोई एक व्यक्ति कह दीजिए कि इस प्रकार की अभिलाषा आपके मन में कभी नहीं आए कि काश यह हो जाए। समझ रहे हैं ना बात? काश किसी की शादी हो जाए, काश नौकरी लग जाए, काश चलता है। तो असली काश है कि काश मेरी भक्ति बढ़ जाए। दशो अपराधे ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। या हरिदास ठाकुर जी अन्यत्र भी कहते हैं कि भगवान में मुझे नाम में रुचि नहीं है, मुझे नाम में रुचि दे दीजिए। तो यही तो प्रार्थना भक्तों ने करी है ना, हमारी भक्ति बढ़ जाए, भक्ति बढ़ जाए। तो बहुत अच्छी इच्छा है, यही इच्छा होनी चाहिए। देखिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीछे देखेंगे कि हम क्या व्यर्थ की चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। यूजलेस थिंग्स, what useless aspirations I was, what burden of useless aspirations I was carrying on my heart। ये सब भक्तों का अनुभव होता है। जिन गुरु की कृपा है भगवान की कृपा मिलती, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। बट अर्लियर वी हैव रेड ही वॉज अवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप विद लॉर्ड अकॉर्डिंग टू क्रम संदर्भ। देखिए मैं आपको वहां भी बोला था, कह रहे हैं कि आपने पहले बताया था क्रम संदर्भ से कि उसको अवेयरनेस थी कि अपने संबंध से भगवान के। ना, मैंने कहा था ये हिंट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंक्लूसिवली कि उसको पता था कि वह भगवान का पार्षद है और मैं राक्षस के रूप में युद्ध कर रहा हूं। हम उसमें बस एक हिंट था, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था। जब तक क्लियर नहीं आएगा हम नहीं बोल सकते। आचार्यों ने, आप देखेंगे टीकाओं में भक्ति रसामृत सिंधु की बिल्कुल स्पष्ट हिरण्याक्ष के नाम पे ले रहे हैं कि हिरण्याक्ष और अन्य सुर भी भगवान से युद्ध करते हैं और भगवान को सुख मिलता है, लेकिन वह भक्त नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं तो ये लीला भगवान को सुखी ही तो कर रही है। अरे तो सुखी कर रही है, लेकिन हिरण्याक्ष सुखी करना नहीं चाहता, इसलिए हिरण्याक्ष भक्त नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? मेरे दिमाग में ये भी आता है दैट आई विल ट्राई टू चैंट नाइसली टू प्लीज कृष्णा। उससे भगवान मुझे और बुद्धि देंगे शास्त्र अच्छे से समझने के लिए, और मैं अन्यों को और अच्छे से बता पाऊंगी। इज इट रॉन्ग? एम आई काइंड ऑफ डिमांडिंग फ्रॉम लॉर्ड? नॉट डिमांडिंग, इट इज ओके। देखिए एक सिंपल सी बात है,
भगवान के नाम का उच्चारण इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। जो आप इच्छाएं कर रही वो अपने आप होगा, वो होगा नहीं, वो आपको दिख रहा होगा। आई वुड पुट लाइक दिस, किसको नहीं दिख रहा है कि जप करने से आपको शास्त्र दिख रहा है? एक व्यक्ति जरा वोट दे हमको उस पर कौन व्यक्ति यहां है जो एकदम जप नहीं करता है? और यह भी आप मानेंगे कि जो लोग जप नहीं करते हैं वो, उनको मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही होगी। तो जो लोग नियमित रूप से जप किए हैं, चाहे मतलब नियमित रूप से जप कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ रही है। और आप देख रहे हैं कि मैं हिंदी ही बोल रहा होता हूँ, लेकिन चीज़ें एकदम जब सूक्ष्म जोन में जाने लगती हैं तो वही व्यक्ति समझ पाता है जो दो काम कर रहा है, एक नाम जप कर रहा है और केवल प्रसाद ग्रहण कर रहा है। नहीं तो नहीं समझ में आएगी मेरी बात, इम्पॉसिबल, नहीं आएगा। क्योंकि मुझे भी इसीलिए समझ में आ रही है, तो आपको किस, जब हमको वैसे समझ में आ रही है, सिस्टम ही बना दिया गया कि अतः श्री कृष्णामादि इत्यादि, तो समझ में नहीं आएगा कि बोला क्या गया है। तो ये समझ लीजिए कि जो जो बातें आपको आज लग रहा है नहीं समझ में आ रही है, खूब बढ़िया से बस एक नियम पकड़ लें, अगर आप बीमार नहीं है, कि 16 माला ब्रेकफास्ट के पहले कर लीजिए। और ब्रेकफास्ट आप 8 बजे 9 बजे तक कर लेना उससे देर नहीं करना, फिर एसिड बन जाएगा पेट में। तो ये पकड़िए अच्छे, और अच्छे से बोल कीजिए, अच्छा लगा नहीं ना, अच्छा लग रहा ना, वैसा ना करना नहीं, प्रपा स्पष्ट बोलते ही अपराध है, एकदम स्पष्ट जीभ से बढ़िया से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रसाद ही ग्रहण कीजिए। तो आप देखेंगे बातें समझ में आएंगी, बिकॉज बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है, एंड इट इज वेरी रिलेशेबल। एक भक्त कह रहे हैं कि हम पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे तो 16 राउंड करने लगे, तो क्या भक्ति नहीं है? ठीक है, भक्ति देखिए कैसे भी की जाए अच्छी है, नाम जप कैसे भी किया जाए अच्छा क्या है, लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो भगवान को सुखी करने के लिए कीजिए। जैसे पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, वैसे हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना भी तो बोल सकते हैं जप करने के समय, योर चॉइस, यू कैन डू दैट। नहीं तो आप जप के पहले बोल सकते हैं। निवेदन है कि मंगल आरती के समय आप ज़रूर इसको, जब गौर निताई का दर्शन खोलता है तो ज़रूर बोलें, अगर आपके पास गौर निताई का फोटो है तब भी जरूर बोलें कि ये 10 अपराध हमारे हृदय को ना पकड़ें और हम आपके नाम के रस में डूबें। ये हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना है, बिल्कुल परफेक्ट है। यद्यपि इसमें बोध हो रहा है कि हम अपने सुख की कामना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते ये भगवान के नाम के सुख की प्रार्थना शिला रूप गोस्वामी ने भी की है। त्वम श्री स्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इच्छा है, हरिदास ठाकुर जी भी कर रहे हैं, क्या नाम से, श्रील रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो कोई टेंशन मत लीजिए, सही 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 इच्छा है। आई मे टेस्ट द, और आप देखिए जितना नाम का सुख आपको मिलेगा उतना कृष्ण और सुखी हो जाएंगे। प्लीज श्रेयर प्रार्थना, ओके विल डू। देखिए अगर आप जपा जिम में हैं, अगर हैं तो उसमें है, और मैं एक प्रार्थना मैंने 5 प्रार्थना फिर बोलूँगा, और अभी क्लास के तुरंत बाद इंग्लिश में टाइप कर दूंगा। ये प्रार्थनाएं हम 5 बाण की तरह समझते हैं, ये राधा रानी को बोलिएगा आप। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने राधाष्टमी के दिन किसी एक प्रवचन में बोला था, हम उस दिन नोट कर लिए, उसको एज इट इज नोट कर लिए। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, उसको हिंदी में अनुवाद करके बोल दूंगा। मैं तो रोज राधा रानी को ही बोलता हूँ, प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, जिसमें कि सारी सिम्टम आ जाएंगे। दूसरा, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड श्रील प्रभुपाद and obviously Guru Maharaj and Vaishnavas by my body, mind and words. What a statement. Let me just be a humble servant of your servant. Please give me the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the Vaishnavas. And in this spirit, let me chant very attentively. Now please bless me so that I can chant very attentively, faithfully, humbly and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. This is my everyday prayer. If I get a chance to be before Shrimati Radharani, तो रूम पे तो करते ही हैं, लेकिन ये हमको बस इसके अलावा और कोई प्रार्थना जब समझ में नहीं आती। एक तो ये 10 अपराधी वाली, और ये बहुत अच्छा लगता है। आप जब आपको ना पहले लगेगा मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन राधा रानी सुनती हैं। इट इज़ फ्रॉम अ प्योर डिवोटी, एंड और उस पर विचार करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा।
मतलब बहुत बहुत अच्छी प्रार्थना है। कभी कभी होगा तो इस पर ही क्लास कर लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। तो प्लीज़ उसको छोड़ मत दीजिए। क्लासेस छोड़ने के लिए नहीं है, क्लासेस अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। तो अगर उस दर्शन आरती में आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, भगवान का फोटो घर में भी है, तो सुबह उठ करके एक बार तो कम से कम प्रार्थना कीजिए। बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। ठीक है, तो यहाँ हम रुकेंगे, अभी आगे के श्लोक को कल देखेंगे। हिंदी में भी लिखा है प्रेयर्स, ठीक है, कर देंगे इसको, जब जब में शेयर कर देंगे। स्टॉप नाउ। तो हिरणाक्ष, निर्णय क्या है? हिरणाक्ष भक्त नहीं था, यद्यपि भगवान सुखी हो रहे थे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।